स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। अपनी सीट ग्रहण करो, बाइबल को उठाओ और बोलो, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ उसे अपने हाथों में। होंठों को खोलो कि परमेश्वर तेरा वचन आज मुझे समझ आए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से मदद मांगो। खुदावंद तेरे वचन पर मनन करने के लिए मेरी मदद और सहायता कर। होंठों को खोल के ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ कर दो खुदावंद के वर्ड के लिए जोर से। हालेलुया। आज स्टडी का हफ्ता है। आज आमेन। अपने पेन कॉपीज निकाल लो। अगले कुछ हफ्ते हम बाइबल स्टडी करेंगे और मेरा ये बिलीव है कि जब हम ये बाइबल स्टडी करेंगे, अगर आपने पूरा ध्यान दिया, ये वर्ड आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगा। जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी घराना, जो भी बिजनेस, जो फाइनेंस, जो लाइफ, आप सेम नहीं रहने वाले। आमीन। दूसरा शमूएल 7 उसकी 1 से लेकर 9 आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 8 उसकी 1 से 13। दूसरा शमूएल 11 उसकी 1 से 3। और उसके बाद भी मैं आपको बाइबल के अलग अलग वचनों में आपको लेके जाऊंगा। उसके लिए मेरे पास बाइबल होना और आपके पास बाइबल होना जरूरी है। दूसरा शमूएल 7 उसकी 1 से 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे, अगर बाइबल है तो अपने पास पढ़ेंगे। जब राजा अपने भवन में रहता था तो यहोवा ने उसको चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। और तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का वचन, उसका संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा ये कहता है कि क्या तू मेरे लिए निवास घर बनाएगा? क्या मेरे लिए तू मेरे निवास के लिए घर भी बनाएगा? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिससे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया है, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से और इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। और जहाँ जहाँ कहीं तू आया गया, वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। सब बोलो आमीन। अगला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा शमूएल 8 उसकी 1 से 13 आयत। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और उनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा और 2 डोरी के लोगों को घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सुबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर
महानद के पास अपना राज्य ज्यों का त्यों करने जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। अब आप इसको घर जाके पूरा पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा 13 आयत को। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार कर लौट आया, तब उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। सबसे पहली आयत 2 शमूएल 7 उसकी 1 में लिखा, जब राजा अपने भवन में रहता था तो यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से उसको विश्राम दिया था। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आज भी इंडिया अंग्रेजों के अधीन होता अगर वॉर ना होती, अगर लड़ाई ना होती, आज़ादी की जंग ना होती। हाँ या ना? हर एक पीस के पीछे, हर एक शांति के पीछे एक जंग है। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो हर एक पीस के, हर एक शांति के पीछे एक बड़ी जंग है। आमीन। अब यहाँ पे जब दाऊद को परमेश्वर ने विश्राम दिया तो बाइबल कहती है, आपको 2 तरीके से इसको समझना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। विश्राम कैसे दिया? बाइबल कहती है हर बार उसको विश्राम से पहले उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, उसको एक फाइट लड़नी पड़ती थी। और परमेश्वर का जब इसमें 2 चीजें सीखने वाली। बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं विश्राम में हूं, अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब तक एक विश्वासी आराम में और विश्राम में नहीं जाता, वो उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। आपको बात बड़ी, आज बाइबल स्टडी मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे अलग अलग वचनों में आपको लेके जाना पड़ेगा और बाइबल मेरे पास होना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि मैं तुझे बेस्ट दूंगा, तेरा घराना बेस्ट होगा, तेरा 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 परिवार बेस्ट होगा, तेरा फाइनेंस बेस्ट होगा। मैं ऐसे लोगों से पर्सनली जानता हूं जिनको 500 रुपए की जॉब आज से 15 साल पहले छूट जाती थी और वो धक्के खाते थे और परमेश्वर में बिल्कुल नए थे। आज मुझे कल एक मेरे दोस्त ने बताया कि आज उन लोगों की फैक्ट्रीज जल चुकी हैं। वो लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि परमेश्वर में लगातार वो चलते रहे, बने रहे, खड़े रहे। अब मेरी बात सुनो, परमेश्वर का मेन मकसद ये है कि आप उसकी महिमा करें और इसी तरीके से वो आपको ब्लेस करना चाहता है। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा, तुमने जो मेरे दर्शन में मेरा साथ दिया, इसलिए ये कलीसिया जो आशीषित होगी और परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। हाँ या ना? इतना मालूम है कि नहीं? जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। ये वचन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा। हाँ या ना? इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब हमें ये बात समझ आ रही है दाऊद के इन वचनों को पढ़ के कि जब वो विश्राम में था तब उसने बात की कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की याद चित नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ही फाइट्स में कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है, तब तक अपनी लड़ाइयों में वो बिजी था। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन भी बनाना है। लेकिन बाइबल कहती जब वो विश्राम में था, जब वो पीस में था, जब वो विश्राम कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन को बनाऊंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसका मतलब यह है कि कौन परमेश्वर का काम कर सकता है? कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। आमीन। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हों और अपनी लड़ाइयां जीती हों। इतने तक बात को समझ गए हो? अब यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तू मेरे भवन को बनाने की बात करेगा, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की बात की है, क्योंकि तू अपनी लड़ाई को लड़ा है। उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हर बंदे की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है, किसी की लड़ाई किसी चीज से है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और हर एक व्यक्ति की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बाइबल कहती है उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही
आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है तो परमेश्वर का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम मिला तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। यहोवा तंबू के घर में रहता है, मैं देवदारू के घर में रहता हूं और मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूं। जब परमेश्वर के सामने बात चली तो परमेश्वर ने कहा तू इस घर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पे बहुत सारी लड़ाई है, इसलिए तेरा बेटा इस भवन को बनाएगा, लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान, इस पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। मैं आपको यह वायदा करता हूं, अगर आप फाइट करते हैं, वो फाइट किससे है? अविश्वास से। वो फाइट किससे है? शैतान से। बाइबल कहती है दाऊद अरामियों से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, हाँ, यबूस सबसे लड़ा और जीतता गया, और परमेश्वर जैसे वो जीतता गया उसको विश्राम देता गया। हमारी लड़ाई बाइबल कहती है कि मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है, तेरी फाइट क्या है। आमीन। जब मैं मसीह में था, बीमारियां मेरी जिंदगी में थी, वो एक मेरी लड़ाई थी कि अब मैं बीमारियों को देखकर डॉक्टरों के पास चक्कर ही लगाता रहूं या मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं उन दुष्ट आत्माओं को लेकर, या मैं दूसरे बाबाओं के पास भी अब जाऊं या परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूं। क्या परमेश्वर जब मुझे चंगा ना भी करे तो क्या अब मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, उससे प्यार करूंगा और अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। पौलुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ लिया है। मैं परीक्षाओं में नहीं बहका, मैं जब विश्राम था तब नहीं बहका, मैं किसी तरह से नहीं बहका, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। अब बाइबल के वचनों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका बेटा नशा करता है, घर का सिलेंडर तक बेच देता है, जब आप चर्च में आते हैं तो ये आपके लिए एक फाइट है कि इसके बावजूद भी क्या आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का पर विश्वास आपका कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपने वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा? क्या आपके रोजे कम तो नहीं हुए? क्या आपने टाइट देना बंद तो नहीं किया? ये एक लड़ाई है और हर एक बंदे की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। और बाइबल ये बात बताती है कि जो व्यक्ति विश्राम में रहता है वो ज्यादा काम कर सकता है उस व्यक्ति से जो लड़ाई में रहते हैं। अब लड़ाई आनी ही आनी है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोज़ों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दाऊद की लड़ाई क्या थी? दाऊद की लड़ाई ये थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेड़शाला से बुलाया, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब मेरी आंखें तुझ पे थी। और बाइबल कहती है उसके भाई राजा की सेना में थे और सारे पाप में थे। कोई भी परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ नहीं चलता था, सारे संसार की रीति के साथ चलते थे। संसारिक रीति रिवाज, संसारिक पार्टियां, संसारिक सिस्टम, संसार के हिसाब से अपनी लाइफ को बिताते थे। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद जानता था कि ये एक लड़ाई है और दाऊद आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा, पाप से दूर रहा, परमेश्वर के करीब रहा। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़ों के पीछे पीछे चलने से अपनी प्रजा का राजा होने के लिए बुलाया, अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है। अब दाऊद अगर ये बात सोचता कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो परमेश्वर के साथ जंगलों में भी वफादार रहता हूं। आपकी लाइफ में भी जंगल का एक्सपीरियंस आ सकता है, जब आप अकेले हो जाते हैं परमेश्वर में, लोग आपको पूछते नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते, शैतान आपको तंग करता है, बीमारियां तंग करती हैं, परीक्षाएं तंग करती। बाइबल कहती है दाऊद उन दिनों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, क्योंकि हर एक लड़ाई के बाद एक शांति आपकी लाइफ में जरूर आती है। और जब वो शांति आती है आप उतना ही परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। बाइबल कहती है दाऊद के राज्य से भी ज्यादा जो राज्य था वो सुलेमान का बढ़ा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो सुलेमान ने अपने पिता के आधी लड़ाइयां भी चौथा हिस्सा भी लड़ाइयां नहीं लड़ी थी, क्योंकि सारी लड़ाइयां दाऊद लड़ गया था। उसने विश्राम में प्रवेश किया और
कुछ लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद वो परमेश्वर का जितना काम वो कर सका उतना दाऊद नहीं कर सका। जितना भवन उसने बनाया वो दाऊद नहीं बना सका। और अब परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। बाइबल कहती है कि उसने आपको विश्राम में प्रवेश करने के लिए बोला है। एक विश्राम स्वर्ग वाला है, एक विश्राम नीचे वाला है। मैं आपको धरती के विश्राम की बात कर रहा हूं, स्वर्ग के विश्राम की भी बात कर रहा हूं। अब परमेश्वर ये चाहता है, उसने कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े नामों के समान कर दूंगा। आपका नाम बहुत ऊंचा होने वाला, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आपने अगर आपने आज की बाइबल स्टडी को, ये लगातार चलेगी बड़ी मीटिंग तक, जब तक आगे अगस्त की बड़ी मीटिंग आ रही, बड़ी मीटिंग तक ये लगातार बाइबल स्टडी चलेगी। अपने कॉपी, अपने पेन अपने साथ लेके आओ, क्योंकि आप सेम नहीं रहने वाले अगर आप इस वचन को समझ गए तो। अब अगर आप सेम 8 बाब की जो हमने आयत 13 को पढ़ा है, जब बाइबल कहती है कि दाऊद फलिश्तियों के साथ लड़ा, बाइबल कहती है उसके बाद दाऊद अरामी, हद्देदेजर, ये वो उन सब लोगों के साथ लड़ा, तो 13 आयत में लिखा कि दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार कर आया, तब उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और बाइबल कहती है जैसे जैसे वो लड़ता गया और वैसे वैसे उसका नाम जो था वो ग्रेट होता गया। जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे बाइबल में कि उसने वायदा किया, उसके बाद उसने कहा अब तुम्हें लड़ना होगा, लड़ाई के बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम के बाद तुम मेरा काम करोगे, मेरा काम करने के बाद तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारा नाम और महान होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर हम दूसरा शमूएल 11 उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया और किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है? अब बाइबल कहती है जिस समय राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, जिस समय फाइट करने का टाइम था, बाइबल कहती है दाऊद भवन में रह गया, लड़ाई करने के लिए नहीं गया, अपने सेवकों को भेज दिया, उनके सेवकों ने अम्मोनियों का नाश किया। शाम के टाइम दाऊद पलंग पर से उठा, रिलैक्स करता हुआ आराम से शाम को बिना काम के छत पर चढ़ा, नहाती हुई औरत दिखाई पड़ी, मन में व्यभिचार जागा, उसे बुलाया, उसके साथ सोया। उसके बाद दाऊद का पतन शुरू हुआ। इस घटना के बाद दाऊद की पूरी जिंदगी सेम नहीं रही। उसका परिवार, उसके परिवार में तलवार चली, उसके अपने बच्चे मारे गए, दाऊद की बेइज्जती हुई, जहां से निकला था वहीं पहुंच गया, नंगे पांव सिर पर धूल डालते हुए उसे भागना पड़ा और जो कुछ उसकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था वो सारा कुछ होना शुरू हुआ। अब परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया कि मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तेरे बच्चों को उद्धार दूंगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तेरे शरीर को चंगा करूंगा, मैं फाइनेंशियली तुझे बरकत दूंगा, तू औरों के समान नहीं होगा, तू अन्य जातियों से ऊंचा होगा। ये सारे वायदे आपके साथ किए हैं परमेश्वर ने, हाँ या ना? जब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मैं तेरे नाम को महान करूंगा और सब पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों में तेरा नाम होगा, जैसे ही परमेश्वर ने वायदा किया, जैसे ही दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर उसको जिताता था, उसका नाम और महान होता था। और अब लड़ाई का समय था और बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स हो गया और बैठ गया और अपने स्टाफ को कहा, जाओ लड़ो, मैं यहाँ पे पलंग में बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। और शाम को जैसे ही वो राजभवन की छत पे गया तो वहाँ पे एक औरत देखी और व्यभिचार में फंसा। उसके बाद दाऊद की जिंदगी सेम नहीं रही। हम पूरी बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा, तेरी फैमिली बचाई जाएगी, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा हस्बैंड बचाया जाएगा, तेरे नशे वाले बच्चे बचाए जाएंगे। लेकिन इन सब वायदों के साथ परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन जुड़ी है जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी कि जब जब तू लड़ेगा मैं तेरे नाम को क्या करता जाऊंगा, महान करता जाऊंगा। अब लड़ने का समय था। हालेलुया। संडे किसका टाइम है? बोलो लड़ने का।
लेकिन हम कहाँ हैं? हम पार्टी अटेंड करने के लिए गए हैं। हमारा दोस्त आ गया अमेरिका से, हम उसके साथ बिजी हैं। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है? क्या वो बीमारी है? क्या वो गरीबी है? क्या वो कलेश है? अपने पड़ोसी को जोर से बोलो जीत जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। बोलो पड़ोसी को, बोलो जीत जा, क्योंकि वो तेरे नाम को बड़ा करना चाहता है। आप मसा किए जाते हैं बड़े नाम के साथ। आज अभी आमीन ऊंचा वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के नाम के समान कर दूंगा। तेरे रिश्तेदार तेरा नाम लेंगे कि वो देखो क्या कहां पहुंच गया। तेरे लोग तेरा नाम लेंगे, तेरा परिवार तेरा नाम लेगा, तेरे रिश्तेदार तेरा नाम लेंगे। ऐसा होगा। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पर बाइबल कहती है उसके आगे जो परमेश्वर ने कहा था उसके आगे काम पड़े थे। वो काम क्या था? लड़ाइयां। और हमारी लड़ाई अब अरामियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई यबूसियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई कनानियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। किसके साथ है? हमारी लड़ाई हमारे ही शरीर के साथ है, हमारी लड़ाई हमारे पापों के साथ है, हमारी लड़ाई हमारी अपनी अभिलाषाओं के साथ है। और बाइबल कहती है जब तक आप फाइट नहीं करते आप विश्राम में नहीं प्रवेश करते। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो विश्राम में प्रवेश करना है, नाम बड़ा करना है, तुझे लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। आज से लड़। मारो प्रोफेसी अपने पड़ोसी को बोलो आज से तू लड़ और जीत। आमीन ऊंचा। ये बरकत तुम्हारी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स करने लग गया। जब कहीं पहुंच गया तो रिलैक्स करने लगा और फाइट करनी छोड़ दी। और शैतान ने इस चीज का फायदा उठाया, औरत के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद पूरा परिवार, अगर आप दाऊद का परिवार देखेंगे, कभी भी सेम नहीं रहा। उसके परिवार में फाइट चली, उसके परिवार में मौतें आई, क्योंकि जो कुछ उसने बोया वो कुछ उसने काटा। अपने पड़ोसी को बोलो लड़ना है और जीतना है। तेरी लड़ाई शैतान के साथ है, तेरी लड़ाई शैतान के साथ है। बोलो अभिलाषाओं के साथ है, पाप के साथ है। अपने हाथों को उठाओ, फायर को कैच करो, तुम जाओगे, लड़ोगे, जीतोगे। आमीन ऊंचा। और गवाहियों के साथ वापिस आओगे। हालेलुया, हालेलुया। कल एक बहुत देर के बाद मेरी एक दोस्त से बात हुई। उसने कहा कि हम इकट्ठे परमेश्वर में आए थे और एक और जन था जो हमारा दोस्त नहीं था लेकिन हमारे साथ ही परमेश्वर में आया था। उनमें से 2 जन में और एक और हम परमेश्वर में खड़े रहे। और जब मुझे उसके बारे में मालूम हुआ कल कि वो भी बहुत ब्लेस है अपनी लाइफ में, और जिसने प्रभु को छोड़ा था उसका सारा परिवार फिनिश हो चुका। कभी कोरोना आ गया, वहां एक बंदा चला गया, बीमारी आ गई, वहां चला गया, कहीं पानी में एक डूब के। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं, लेकिन हमने फाइट नहीं की और शैतान ने इस चीज का क्या उठाया? फायदा उठाया। उसने हमें डरा दिया कि हम फाइट ना करें, कि तेरा अगर तू चर्च जाएगी तेरा बच्चा और तुझे तंग करेगा, वो ज्यादा नशे करेगा, तेरा पति तुझे और मारेगा, तेरे घर में और कलेश होगा। अच्छा, चर्च जाने की जरूरत नहीं। आज उस सांप को नहीं मारा जो छोटा सा सपोल है, कल वो अजगर बन जाएगा और तुम्हें निकल जाएगा। अब परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, अब आपने करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो तुमने करना है। वो कर चुका। आमीन। परमेश्वर कर चुका। वो क्रूस पे मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, वो जी उठा। अब उसने कहा कि तुम लड़ोगे मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम लड़ोगे मैं तुम्हारे नाम को महान कर दूंगा, तुम लड़ोगे अपनी अभिलाषाओं से, अपने पाप से, तुम शैतान से, तुम परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे, मैं तुम्हारे नाम को बढ़ाता रहूंगा, तुम्हारे नाम को महान करता रहूंगा, तुम्हारे बच्चों को महान करता रहूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। आमीन। अब दाऊद रिलैक्स करने लगा, पलंग पर सो गया, उठा, शाम को टहलने लगा, नंगी औरत देखी, बुलाया, व्यभिचार किया। उसके बाद पूरा परिवार, दाऊद के अपने बच्चे मारे गए, पूरा परिवार बिखरा, पूरा परिवार खत्म हो गया। सारी उम्र तक उसने उसका फल भोगा। परमेश्वर ने जो उसको बोला था
कि तू यहां इसलिए है क्योंकि तू मेरे वायदों को, मेरी वाचाओं को पूरा करता आया है। इसलिए मैंने जो भेड़ों के पीछे पीछे एक छोटी जगह से अपने पास बुला लिया, अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान, आपको मालूम, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। वो ग्रेट नाम देगा आपको। दाऊद सबसे निग्लेक्टेड था अपने परिवार में, सबसे निकम्मा जिसको बोलते हैं। भेड़ बकरियां थोड़ी सी, कौन है वेला, कौन है दाऊद, चलो चल भी काका, भेड़ बकरियां चार चल, मुश्किल काम है, रात को बाहर रहना, सुबह बाहर रहना है, चलो भेड़ बकरियां चारो। बड़ा बेटा कहां है, राजा की सेना में। बड़ा बेटा कहां है, पुलिस में। बड़ा बेटा कहां है, वो बड़े बड़े पोस्ट पे था, वो बड़े बेटे सभी। दाऊद ऐसा था कि जब शमूएल किसी उसके घर में आया कि मुझे तुम्हारे एक बेटे को मसा करना है, तो उसने दाऊद को इनवाइट तक नहीं किया। इतना निग्लेक्टेड चाइल्ड था वो कि मतलब अपना बच्चा ही भूल गए वो, कि पहला बच्चा आया, दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा नहीं मैंने इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया। पुराने टाइम में जब नबी लोग किसी के घर जाते थे तो उन्हें टांगे कांपती थी। नबी लोग घर आए, उनको मालूम नहीं या तो हमें ये डुबो के जाएगा या पूरा आसमान पे चढ़ा के जाएगा, पता नहीं अब ये क्या करने आया है। या तो परमेश्वर की सजा बोल के जाएगा या परमेश्वर का बड़ा प्लान बोल के जाएगा। लोग डरते थे नबियों से कि कुछ ना कुछ ये परमेश्वर का वचन लेके आया। तो उसने कहा कि परमेश्वर तेरे घर में एक राजा बनाना चाहते हैं। पहला बच्चा आया रिजेक्ट, दूसरा आया रिजेक्ट, सभी रिजेक्ट। और दाऊद इतना छोटा और निग्लेक्टेड और रिजेक्टेड था कि उसको भूल गए थे। उसने कहा हाँ एक रह गया, जंगलों में रह गया, भेड़ बकरी को चराता होगा, हम उसे बुलाते हैं, उसे देख लो। जब वो आया परमेश्वर ने कहा यही है, इसी को मसा करना है, यही है। हालेलुया। आपको लगता है कि मैं कैसे मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? अब मैं 5,000 की जॉब करता हूं, मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। यही तो परमेश्वर चाहता है और यही वो करके दिखाएगा। मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, वो करके दिखाएगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। यही तो परमेश्वर है, यही तो है वो। नहीं तो फिर आप कहते हैं कि मैं बड़ा था इसलिए मैं ब्लेस हो गया, मैं इंजीनियर था मैं ब्लेस हो गया, मैं ये था मैं ब्लेस हो गया। यही तो करना चाहता है वो आपकी लाइफ में। आपको छोटे से छोटी पोजीशन से वो बुला के आपके नाम को वो बड़े से बड़े लोगों के बीच में फिट करना चाहता है। यही तो वो चाहता है आपकी लाइफ से, और ऐसा होगा आपके साथ और आपके परिवार के साथ। ये प्रोफेसी यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यही तो वो चाहता है, यही तो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे नाम को बड़े बड़े पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। यही वो चाहता है। आपकी बैकग्राउंड कैसी उसे कोई मतलब नहीं। आप एक रिक्शा चालक हो सकते हैं, आप एक अमीर हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उसने कहा मैंने इजराइलियों को इसलिए चुना क्योंकि पृथ्वी में सबसे थोड़े थे वो। इजराइल की जो आज आबादी है 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन पता नहीं कितने 60-70 करोड़ के देश उससे लड़ चुके और एक भी बार जीत नहीं सके। पंजाब से भी छोटा इजराइल, एक भी बार कोई भी देश उस पर कब्जा नहीं कर सका। परमेश्वर का वचन उसके ऊपर है। आज भी वो टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। हाँ आज भी हथियारों में वो लीड करता है, टेक्नोलॉजी में वो लीड करता है, फोन्स बनाने में वो लीड करता है, हर चीज में इजराइल लीड करता है। एग्रीकल्चर में वो लीड करता है, अगुवाई करता है लोगों की। और परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायली लोगों को इसलिए नहीं चुना था कि वो बहुत बड़े या समझदार थे, वो सबसे छोटे थे। मैंने उन्हें चुन लिया और आज दुनिया में एग्जाम्पल बना दिया कि कोई उन पर कब्जा नहीं कर सकता। वही परमेश्वर तो आपका परमेश्वर है। तब यहोवा परमेश्वर अन्य जातियों को पूछता भी नहीं था, लेकिन बाइबल कहती मसीह में आने के बाद अब्राहम की जो आशीष है वो अन्य जातियों तक पहुंचेगी। आज आप और मैं उसकी संतान बन सकते हैं और हैं। आमीन। अगर हम उस पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना, उसने आपको फालतू में नहीं बनाया। उसकी आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक मकसद है। वो चाहता है उस मकसद को आप समझें। वो चाहता है कि आप क्विट ना करें, वो चाहता है कि आप पीछे ना हटें, वो चाहता है कि आप हटे ना, वो चाहता है कि आप डरे ना। इसलिए बाइबल में कितनी बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। तुम्हें लड़ना होगा, आज से लड़ने की अनॉइंटिंग ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में अपने परिवारों समेत। आमीन। वो लड़ाई मेरी थी। रोज घर जाना, कोई परिवार वाला नहीं, परिवार के साथ फाइट। काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा। चर्च जाना बंद कर, चर्च जा। 2 ही चीजें थी बस, काम करेगा और चर्च जाना कब बंद करेगा। ये मेरी घर में लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई थी। बीमारियां मेरी लाइफ में थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे।
अगर बाहर जाओ तो क्रिश्चियंस भी कई विरोध करते थे, सब तरह लड़ाई झगड़े थे। लेकिन आज कितनी शांति है। अगर मैं उस लड़ाई को ना लड़ा होता, मेरे एक जानकार को उसकी फैमिली वापस ले गई। मसीह में गया तो दुकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, और जो उन्हें वापस लेके गए दोनों मर गए। मैं आपको क्या बोलता हूं, जिन लोगों से शैतान आपको नफरत करवा रहा है, वही लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। मालूम, पता है कि नहीं? शायद आपको ना बताओ। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहते हैं। पता है कि नहीं? 2009 में 50 लोग आते थे चर्च में। बस समझ लो कि ये 2 लाइनें चर्च थी। हाँ, तो उनको प्रचार में ऐसे ही करता था, बिना रुके। ये नहीं 50 है तो ठंडे ठंडे, लाखों बैठे हैं तो गरम गरम, ऐसा नहीं था। इसी जोश से होता था। उनको प्रचार कर रहा था मैं, और शाम को मेरे गोडाउन पे जो लाखों का सामान था, सैनिटरी का, टाइल्स का, लोगों ने आग लगा दी। अगले दिन आए चर्च वाले 50-60 लोग, बम मारा हुआ जी, बम मारा हुआ पास्टर जी। तो बीबियां करती हैं। मैंने कहा तुम वचन पढ़ते हो क्या? उसने कहा हाँ। मैं क्या लिखा वचन में? लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, जो मसीह यीशु से प्रेम करते। अब इसमें भी भलाई क्या हो सकती है? वो शायद मेरी परीक्षा थी कि मैं क्या बोलता हूं। अभी ये सेवकाई जस्ट स्टार्ट हुई है और आग लग गई, और फायर ब्रिगेड को फोन कर, दंगे हुए थे तब शहर में, कोई संत मर गया था कहीं बाहर, वियना ऑस्ट्रिया में, कोई गोली मार दी थी, और यहाँ पे लोगों ने पूरे आग लगा दी थी सब जलंधर में। तो उसमें हमारा गोडाउन भी था। और जब वो गोडाउन जला तो अब शैतान ने मुझे बोला कि अब क्या करेगा तू, अब प्रीच कर। तो यही बिजनेस की तो बड़ी गवाहियां देते हैं, प्रभु ने ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, अब तेरा बिजनेस भी चला दिया, ले अब गवाही दे तू। अब मुझे या तो लड़ना है या पीछे हट जाना है। तब मैंने लड़ने का फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। वचन मेरा हथियार होगा, ये मेरी लड़ाई का तलवार होगी। इस तलवार से मैं लड़ूंगा शैतान के साथ कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। तब क्या हुआ, वो चर्च जो 50 से शुरू हुई थी, उसी साल 500 से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। वो जो अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, क्रिसमस 500 लोगों में थे हम, और ऑलमोस्ट जलंधर के सब पास्टर से मैं क्रॉस कर गया था सिर्फ उसी साल में। और खड़ा रहा और अड़ा रहा। और जिन लोगों ने मेरा गोडाउन जलाया, वो लोग मुझे मालूम थे। अब मैं केस कर सकता था उन पे, उनको फंसाता। लेकिन जिस जाति ने मेरा गोडाउन जलाया 2009 में, शायद 9 में, 8 में, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया, उसी जाति से परमेश्वर ने मेरी वाइफ मुझे दी है। तो जिस जाति ने शैतान ने जिसको यूज किया मेरा नुकसान करने के लिए, जब मैं प्रभु में खड़ा रहा, मेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग भी उसी से आई है। क्या बोलता हूं मैं? फाइट करो। आप समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? शैतान दिखाना चाहता है कि जो प्रभु कर रहा है वो सही नहीं, जो परमेश्वर कर रहा है वो सेंसलेस है, जो परमेश्वर कर रहा है वो सही नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब साइलेंट टाइम होगा, आपको लगेगा कि कहां काम हो रहा है परमेश्वर का। मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, मैं टाइट दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे को चर्च लेके जाता हूं, कहां काम हो रहा है? ये मेरी लाइफ में हो चुका है 8 साल, 9 साल, 10 साल। लेकिन साथ साथ परमेश्वर मुझे निशानियां देता, साइंस देता था, मैं तेरे साथ हूं। ब्लेसिंग्स अलग अलग तरह की मिलती थी, और मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे गिरने नहीं देता था, संभाल के रखता था। मुझे मालूम था निशानियां मिल रही हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत सारी चीजों के साथ मुझे मालूम होता है परमेश्वर मेरे साथ है। जो मैं मांग रहा हूं शायद अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो मिलेगा एक दिन। मैं फाइट करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आपकी फाइट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, साथ की अलग है, इसकी अलग है, इसके इनकी अलग है, सबकी अलग अलग फाइट है। आपको अपनी फाइट खुद लड़नी है। उसके आगे एक ग्लोरियस इनाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस नाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस परिवार आपके लिए रखा हुआ है।
आमीन हो चाहिए बरकत आपकी चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना पलटा खुद मत लो, मुझे मौका दो, मैं दूंगा तुम्हें पलटा और मजेदार पलटा दूंगा। हाँ हाँ या ना? यही तो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ से। उसका प्लान सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था कि मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। उसका प्लान आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। मैंने कहा वो आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है, ये उसका प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। आपको उसे समझना है, उसे ग्रहण करना है, उसके अनुसार लड़ना है, उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना है। इंसानों की शक्ल नहीं देखनी, लोग क्या कहते हैं, प्रेशर क्या कहते हैं, हवा किस ओर है, रुख किस ओर है। कुछ क्रिश्चियंस होते हैं जो हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं। ज्यादा गैदरिंग है क्रिश्चियंस की तो क्रिश्चियंस की तरफ हो गए, ज्यादा विरोध हो गया तो दूसरों की तरफ हो गए। ऐसा नहीं करना है। आप अकेले भीड़ बन जाते हो। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो कुछ देर आप अकेले रहोगे, बाद में भीड़ बन जाओगे। लेकिन अगर भीड़ का साथ दोगे, एक दिन भीड़ एक एक करके मर जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। और आपको दुख होगा कि काश मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहा होता तो आज इन लोगों के साथ मैं होता, अपने परिवार के साथ होता, लव्ड वंस के साथ होता। हालेलुया। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं को परमेश्वर ब्लेस करेगा। जो परिवार, जो हस्बैंड, जो वाइफ आपका विरोध कर रही है, वही उसी को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। इसीलिए शैतान उसी को यूज कर रहा है कि वो आपके खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ जाए और आप रुक जाएं और आप थक जाएं और आप क्विट कर दें। विनर्स कभी क्विट नहीं करते और जो क्विट करने वाले कभी विनर्स नहीं बनते। आमीन। जो दौड़ है ना वो तेज वालों के लिए नहीं है जो तेज भाग सकते हैं। दौड़ उनके लिए है जो कभी क्विट नहीं करते, जो खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, ना समझ आने के बावजूद भी। और आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहली जीत चुके, दूसरी, तब तीसरी भी जीत जाएंगे, आप चौथी भी जीत जाएंगे। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। मैंने कहा पहली लड़ाई जीत चुके, दूसरी जीत चुके, तीसरी भी जीत जाएंगे, आप चौथी लड़ाई भी जीत जाएंगे। ओ आमीन हो चाहिए। एंजल्स आपको टच कर रहे राइट नाउ। मैंने कहा एंजल्स आपको छू रहे राइट नाउ। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान आप लोगों के लिए। आमीन। ये उसकी योजना है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। क्या वफादार रहने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर से? तैयार है उसके साथ फेथफुल रहने के लिए? क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ और क्रिश्चियन लाइफ अलग अलग तो नहीं है? हालेलुया। कि मेरी बिजनेस लाइफ जो है वो अलग है और मेरी क्रिश्चियन लाइफ जो है वो अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही लाइफ है, आप एक ही हैं, परमेश्वर भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है, लाइफ भी एक ही है, फेस भी एक है, पति एक है, पिता एक है, लाइफ भी एक है। कोई अलग अलग लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ नहीं, सब एक लाइफ है। आमीन। एक ही लाइफ है। जो आप बोलते हो उसका असर आप पे होता है, जो अंगीकार करते हो उसका असर आप पे होता है। रोज सुबह उठ के अंगीकार को, चाहे मैं कह रहा हूं मर रहे हो, अंगीकार करो मेरे लिए परमेश्वर का प्लान बड़ा है। देखो कैसे शैतान भागता है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर का प्लान बड़ा है। मेरी सेहत के लिए उसका प्लान बड़ा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। रोज सुबह अंगीकार करना है, रोज रोज रोज, एवरीडे। आमीन। लोग जो मंदबुद्धि वाले बच्चे केस आते हैं उनको हम स्पेशल बोलते हैं कि रोज सुबह उठो, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखो और घोषणा करो इसका दिमाग प्रॉपर चले, घोषणा करो कि इसके अंग प्रॉपर चले, घोषणा करो इसकी नाड़ियां बने, घोषणा करो। तुम्हारी घोषणा करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, काम होगा, सब होगा, सब होगा जो कभी नहीं हुआ। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का प्लान है, उसे समझना है, उसके मुताबिक चलना है। आमीन। ना तो डरना है, ना पीछे हटना है, लड़ना है शैतान के साथ, अपने अभिलाषाओं के साथ, और जीतना है। वो तेरे नाम को, तेरे परिवार के नाम को बड़े लोगों के नामों के समान कर देगा।
ये प्रोफेसी है, आज ग्रहण कर लो इसे यीशु के नाम में। ग्रहण कर लो। आमीन बोलकर 7 बार बोलो आमीन ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया 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 आमीन। आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, मालूम है कि नहीं? अब जो यहां से जाएंगे आप उसको महसूस नहीं कर सकते। लोग धोखा खाते जब वो परमेश्वर को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे फील हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही, मुझे तो दर्शन नहीं आते, मुझे तो सपना नहीं आता, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। आप जब सुबह उठते हैं कि आप फील करते हैं आपके पांव आपके साथ हैं, फिर ही चलते हैं, फील हो रहे हैं पैर, चलो अब चलते हैं। नहीं ना, आप सुबह उठते हैं, आप जस्ट बेड से उठ जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? आप फील तो नहीं करते मेरे हाथ मेरे साथ हैं। हर बार खाना खाने से पहले फील करते हैं हाथ साथ ही है ना, चलो अब खाना खाते हैं। परमेश्वर को आप फील नहीं कर सकते, उसकी पावर को फील कर सकते हैं। पता है कि नहीं? जब सामर्थ उतरती है, जब हम गीत गाते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, तब आप पावर को फील करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर अपनी जिंदगी को जीते हैं तब आप परमेश्वर को फील नहीं करते। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी को बिताते हैं, आप उसको फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही हूं, शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं, शायद मैं मेरी प्रार्थना को सुन नहीं पा रहा, शायद मेरी प्रार्थना पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरी ये बीमारी का हल होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर कर भी सकते हैं ऐसी बीमारी को दूर या नहीं कर सकते। आप फील करने की कोशिश करते हैं और वहां शैतान एंटर करता है जहां आप फीलिंग की घोषणा करते हैं। परमेश्वर का आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर था और है और रहेगा। आमीन। अगर आप तौबा में हैं, परमेश्वर के साथ आपने तौबा किए, बपतिस्मा लिया हुआ है, आप पाप में नहीं है, तो वो आपके अंदर है, आप फील करें या ना करें, और वो रंग लेके आएगा एक दिन। अगर आप उससे चलते रहेंगे तो, उसके साथ कंटिन्यूटी में रहेंगे, चलते रहेंगे, वो फल लेके आएगा। आमीन हो जाए। ये बरकत तुम्हारी है चर्च। आज से आपको लड़ना है। आमीन। रिलैक्स नहीं होना है। एक है कि आप शरीर में रिलैक्स करते हैं, वो अलग बात है। एक है आत्मा में रिलैक्स करना। आप शरीर में छुट्टी मनाने जा सकते हैं, पर आत्मिक कोई छुट्टी नहीं। सेवकाई से भी हम छुट्टी ले सकते हैं 2 दिन की, पर आत्मा की कोई छुट्टी नहीं। आमीन। प्रेयर की कोई छुट्टी नहीं, बाइबल रीडिंग की कोई छुट्टी नहीं, फास्टिंग की कोई छुट्टी नहीं। अगर हफ्ते में 2 रखते हैं तो कोई छुट्टी नहीं। हम शरीर में घूमने जा सकते कि आओ हमारे सिर को थोड़ा आराम दें, आंखों को आराम दें, पर आत्मा को आराम नहीं देना है, उसको चलाते रहना है, न जंग लग जाएगा। मेरे घर में शादी थी इसलिए प्रेयर नहीं की, आत्मा को छुट्टी नहीं देनी, इसको काम पे लगाए रखना है, इसको प्रेयर में लगाए रखना है। आमीन। आप जैसे मनन की स्थिति में चले जाएं, हर वक्त आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, आपके टारगेट आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आज आपने प्रेयर कितनी की, आज आपने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हर वक्त आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए। आमीन। आप कहीं रिश्तेदार के पास भी घूमने जा सकते हैं, आप शरीर में गए लेकिन आत्मा में अभी आप यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कब जाएंगे और मैं प्रेयर शुरू करूंगा, हाँ ये कब हटेगा अपनी बातों से, मैं बाइबल पढ़ूंगा। हाँ आप भी जी 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 हंस रहे हैं उसके साथ, और बोले यार चल चुप कर यार, हाँ थोड़ी बाइबल पढ़ने दे। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? स्पिरिट में आराम नहीं देना, शरीर को आराम दे सकते हैं, 2 दिन आराम कर सकते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रिलैक्सेशन नहीं। दाऊद फाइट करने में रिलैक्स हो गया, जहां उसे लड़ना चाहिए था वहां वो रिलैक्स हो गया। और जहां आप स्पिरिचुअल लाइफ में रिलैक्स करने के लिए गए, आपने प्रेयर लाइफ को कम किया, बाइबल रीडिंग को कम किया, वहीं शैतान अपने सवालों के साथ आएगा और आपको फंसा लेगा। फिर वहां से डाउनफॉल शुरू होता है लोगों का। वो दाऊद था तब भी डाउनफॉल आया। परमेश्वर शक्लें नहीं देखता, पोस्ट नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, आत्मिक तुम बड़े हो के छोटे हो नहीं देखता। वचन टूटेगा,
डाउनफॉल आएगा, वचन पे खड़े रहेंगे, नाम बड़ा होगा, आपका नाम बड़ा होगा, ये श्योर है, मैं देख रहा हूं। मैंने कहा आपका नाम बड़ा होगा, ये श्योर है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? आपको अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको फैसला लेना होगा कि क्या अब भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं? क्या अब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए, खड़ी रहने के लिए तैयार हूं? क्या इतने कलेश के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं? क्या इतनी बीमारियों के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं? आपको फैसला लेना होगा, ये आपकी फाइट होगी। और जब फाइट कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो लाइफ आपको मिलेगी, कोई संसारिक मेहनत, संसारिक पैसा, संसारिक पोस्ट उसको उसके बराबर क्या, उसके 10% तक भी नहीं पहुंच सकती जो परमेश्वर फिर आपको देगा। वो स्थिरता, वो लाइफ, वो घर जो चट्टान पे बना होगा, वो आप लोगों का होगा। ओ आमीन। अब मेरे को पेट से चाहिए, गले से भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का घर देखते हैं आप, बाइबल कहती वो रेत पे बना हूं। इसलिए जब आप उनको 2 साल बाद ही कॉल करेंगे तो उनकी जिंदगी ऐसे हो जाती जैसे कोई बड़ी सुनामी आ गई हो, सब कुछ बिखरा हुआ, इधर का उधर, उधर का पीछे, आगे का ऊपर नीचे। ये क्या हो गया तेरी लाइफ में? क्योंकि परमेश्वर नहीं। क्या करें यार, अकेले हैं, लाइफ अकेले भाग रहे हैं, इसलिए थक चुके हो। यीशु को लेको भागो साथ, देखो फिर क्या होता है। अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप अकेले रह जाएं, 1,00,000 बार रोज थैंक्स करना परमेश्वर का रोज। पता है क्यों? जल्दी आप बड़ी भीड़ बनने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो लोग आपको मिलेंगे प्रभु में आने के बाद, सब नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको छांटी करके देगा। डिवाइन हेल्पर्स, जेन्युइन लोग, जेन्युइन लोग। अगर आप परमेश्वर के साथ जेन्युइन हैं, जेन्युइन लोग आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। ओ आमीन, ऊंचा। मैं आपको सच कह रहा हूं, यही तो परमेश्वर। आप लड़ाई कैसे जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपके साथ फिर करना शुरू करता है, आपके लाइफ में, आपके स्टडी में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में। जब आप परमेश्वर फाइट करना, आप प्रभु के साथ जब उसके साथ रहकर शैतान से फाइट करना शुरू करते हैं, वो आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू करता है, बदलाव होने शुरू होते हैं, माहौल चेंज होना शुरू होता है। वो स्लोली हो सकता है, क्योंकि जो चट्टान पर घर बनता है वो आराम से बनता है। जब मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा और मेरे कुछ मित्रों ने प्रभु को छोड़ दिया, फिर उनको दुकान मिल गई, फिर उनकी शादी हो गई, ऐसे लग रहा था कि ये ज्यादा अच्छे हैं, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, अभी भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अभी भी घर से लड़ाई, बाहर से लड़ाई, अंदर से लड़ाई, शैतान से लड़ाई, दिमाग से लड़ाई, फोन से लड़ाई, फेसबुक से लड़ाई, क्या सारा दिन लड़ाई। ये तो अच्छे हैं, शादी हो गई, दुकान मिल गई। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद यीशु मसीह ने कहा, जो तू मेरे लिए छोड़ देगा मैं तुझे वो दे दूंगा, जो तुम मुझे छोड़कर ग्रहण कर लेगा वो तुझे छोड़कर चला जाएगा। एक एक वचन सत्य है परमेश्वर। आज जब उन लोगों से बात होती तो जिस चीज के लिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया वो सारी चीजें खत्म हो गई, परिवार तक खत्म हो गए जवानी में। यानी कि बाप बहुत बूढ़ा था कि चला गया। ये परमेश्वर का प्लान नहीं आपको शॉर्ट लाइफ देना, लेकिन आपको लड़ना होगा, हमें फाइट करनी होगी। और आपकी फाइट अलग है। अगर आप अपनी फाइट को दूसरे की फाइट के साथ कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आप को मिलाएंगे कि उसकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं, तो शैतान आपको धोखा देगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है, हर एक व्यक्ति की ब्लेसिंग अलग है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी बुलाहट अलग है। वचन पे चलना है, फीलिंग पे नहीं। आज क्या फील हो रहा है कोई मतलब नहीं। आज अच्छा फील हो रहा है कि प्रभु आज कुछ करेगा, फील हो रहा है, चलो चर्च चलते हैं। कल को अगर फील ना हुआ तो क्या करोगे? हमें वचन पे चलना है, जो वचन लिखा हुआ है उस पे चलना है। अपनी फीलिंग को नहीं देखना, वर्ड को देखना है। शैतान आपको कभी धोखा नहीं देने पाएगा। आप ब्लेस हैं आज।
ये वचन, ये बाइबल स्टडी कंटिन्यू में जारी रखूंगा। आप इसको नोट करेंगे, ये वर्ड्स मैं पूरे नहीं पढ़ूंगा, आप घर जाकर इन पर स्टडी करेंगे, इनको सोचेंगे, इन पर मनन करेंगे और गवाहियों के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया बोलते हुए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।